नेक्स्ट टॉपिक इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हाट इज, अब पहली बात तो देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। हम पॉलिनोमियल को लिखते हैं कैसे हैं, पी ऑफ एक्स से। ये तरीका है पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का, पी ऑफ, इसको बुलाते क्या आपने, पी ऑफ एक्स। रीड कैसे करेंगे, पी ऑफ एक्स, और इसको बोलते क्या हम, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स। अब पॉलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल कौन है, एक्स है, उसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, पी ऑफ एक्स से। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल कौन है, एक्स है, ठीक है, सो दैट वैल्यू ऑफ एक्स, दैट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स पूरा का पूरा क्या हो जाए, जीरो। एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए पी ऑफ एक्स क्या हो जाए, जीरो, इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसे हम क्या बुलाएंगे, ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, पी ऑफ एक्स इज एक्स माइनस 5, तो मैं यहाँ एक्स की जगह पे क्या रखूं कि ये जीरो हो जाए, पूरा का पूरा पी ऑफ एक्स जीरो हो जाए। देखो मैंने 5 रखा, तो 5 में से 5 गया जीरो, तो पी ऑफ एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या रखने पे, 5 रखने पे। मैंने x की जगह 5 रखा, तो मेरा p ऑफ x क्या हो गया, जीरो हो गया। तो x इज इक्वल टू 5 इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। यहां पे p ऑफ x का जीरो बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच p of x is जीरो। वन मोर थिंग, अच्छा जीरो कितने पॉसिबल है, एक पॉलिनोमियल में कितने जीरो पॉसिबल है, दैट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किस पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी, सुन लो, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर उतने जीरो पॉसिबल है निकालना जितनी उसकी डिग्री है। अब यहां डिग्री कितनी थी, 1, तो कितना जीरो निकला, सिर्फ एक ही। अगर डिग्री 2 होती तो हम ऐसी दो वैल्यूज फाइंड कर सकते थे जिन पे ये p ऑफ x जीरो हो जाता। अगर डिग्री 3 होगी देन वी आर एबल टू फाइंड 3 सच वैल्यूज जिसके लिए p ऑफ x जीरो होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस, ऐसी वैल्यूज जिसके लिए p ऑफ x जीरो हो जाए, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कि मैक्सिमम पावर कितनी है, जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने जीरोस हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिया, अब यहां पे पावर कितनी है, 2, तो ऐसी दो वैल्यूज पॉसिबल है जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3, तुम लो एक्स स्क्वायर माइनस 9, ज्यादा बढ़िया समझ आएगा। तो हमने क्या लिया, एक पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 9, डिग्री कितनी है, 2। अब यहाँ पे दो ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए जीरो हो जाए, कैसे, 3 रख लो, 9 माइनस 9 0, और माइनस 3 रख लो, माइनस 3 का स्क्वायर इज प्लस 9, और 9 में से 9 गया, अगेन 0। तो दोनों के लिए मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0। तो 3 भी इसका क्या हो गया, 0, और माइनस 3 भी इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, 0। डिग्री कितनी थी, 2, नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ जीरोस आर इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ऑलवेज। अगर पावर 3 करूंगा तो मैं 3 जीरोस निकाल सकता हूं, पावर 4 होंगी तो मैं 4 जीरोस निकाल सकता हूं। चलिए मैं पॉलिनोमियल दिया हुआ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में, that p of x is equal to 5x minus 4x square plus 3। p of x is equal to 5x minus 4x square plus 3। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है x is equal to 0 पे, x is equal to minus 1 पे, एंड x is equal to 2 पे। पहले 0 पे निकाल लेते, तो जहां जहां x है वहां वहां 0 रख दो। मुझे p ऑफ 0 चाहिए,
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0। तो 5 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3 0 माइनस 0 प्लस 3 3 पी ऑफ 0 क्या आ गया 3। ऐसे ही -1 पे चेक करेंगे पी ऑफ -1 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 5 बन जा 5 प्लस माइनस माइनस -1 का स्क्वायर इज +1 और 4 बन जा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 -9 प्लस 3 कितना आ गया -6। पी ऑफ 2 क्या आ जाएगा यहाँ रखो 2 4 स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 3 5 2 जा 10 स्क्वायर ऑफ 2 4 4 4 जा 16 -6 प्लस 3 -3 वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये मुझे दे रखा है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। मुझे वैल्यू निकालनी है पी ऑफ 0 पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 की हर एक के लिए। जैसे मैंने पी ऑफ 0 निकाला तो रिप्लेस ऑल द वाई विद 0 तो 0 प्लस 1 इज 1। पी ऑफ 1 निकाला तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 1 माइनस 1 प्लस 1 1 में से 1 गया तो पी ऑफ 2 क्या आएगा 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1 4 -2 प्लस 1 4 में से 2 गया 2 2 प्लस 1 3 हो गया बस। चलो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है अपने पास पी ऑफ एक्स पी ऑफ टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब मुझे इसके लिए भी पी ऑफ 0 पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 निकाल के दिखाना है मतलब हमें t को 0 1 और 2 से रिप्लेस करना है। तो पहले पी ऑफ 0 निकालेंगे रिप्लेस ऑल द t विद 0 यहाँ भी 0 स्क्वायर ऑफ 0 माइनस क्यूब ऑफ 0 तो 2 प्लस ये सारे क्या हो जाएंगे 0 0 0 2 प्लस 0 इज 2। पी ऑफ 1 निकालते हैं 2 रखो उसमें 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ 1 माइनस क्यूब ऑफ 1 ये 1 का स्क्वायर इज 1 2 1 2 1 का क्यूब इज 1। अब यहाँ से 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1 5 माइनस 1 4 हो जाएगा या फिर ऐसे बोल दो 1 से 1 कटा 2 प्लस 2 4। अब पी ऑफ 2 देखो क्या आएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 टी की जगह 2 रखेंगे स्क्वायर ऑफ 2 माइनस क्यूब ऑफ 2 तो 2 प्लस 2 2 2 जा 4 2 जा 8 और क्यूब ऑफ 2 इज 8 8 में से 8 गया 0 2 प्लस 2 क्या आ गया 4 ये भी हो गया। अब इसके बाकी का पार्ट खुद ट्राई करने हैं बस ऐसे ही सब में पी ऑफ 0 पी ऑफ 1 पी ऑफ 2 निकालना है हमें ठीक है। अब थर्ड के अंदर मुझे ये पॉलिनोमियल दे रखा है और ये वैल्यू दे रखी है x इज इक्वल टू -1/3 मुझे ये वैल्यू यहाँ रखनी है और चेक करना है कि ये इसका 0 है या नहीं। तो ये वैल्यू जो गिवन है ये मैं x की जगह रखूंगा और अगर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी पी ऑफ x की वैल्यू 0 हो जाती है तो गिवन वैल्यू क्या हो जाएगी इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस हो जाएगी। तो देखो पी ऑफ -1/3 रखेंगे जहां जहां x है वहां -1/3 रख दो +1 3 से 3 कैंसिल -1 + 1 1 में से 1 गया 0 क्योंकि पी ऑफ x 0 आ गया इसीलिए जो ये x इज इक्वल टू -1/3 है ये मेरा क्या हो जाएगा गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस हो जाएगा। तो यस x इज इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ पी ऑफ x। सेकंड पार्ट अगर देखोगे तो सेकंड में क्या दिया हुआ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई और x की वैल्यू मुझे दे रखी है इसके अंदर 4/5 रख दो यहाँ पे 4/5 माइनस पाई 5 से 5 कटा 4 माइनस पाई अब पाई की वैल्यू रख भी दूंगा तो ये 0 नहीं होगा it is not equal to 0 that means x is equal to 4/5 is not a zero of given p of x ये हमें यहाँ लिखना पड़ेगा ठीक है। ठीक है तो बाकी इसके सारे ऐसे ही हैं साथ में वैल्यूज दे रखी हैं और मुझे रख रख के चेक करने हैं। एक सिक्स्थ पार्ट देख लो थोड़ा सा इसका कैसा है।
थर्ड का सिक्स, इसमें मुझे गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और साथ में मुझे एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स इज इक्वल टू माइनस एम ओवर एल। तो अब ये क्या करेंगे, अपने वहां रख देंगे एक्स की जगह पे पी ऑफ माइनस एम ओवर एल, तो आगे पूरे पॉलिनोमियल में जहां जहां एक्स है वहां माइनस एम ओवर एल आ जाएगा। एल से एल कैंसिल, माइनस एम प्लस एम क्या हो गया, जीरो। डन। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस एम ओवर एल इज अ जीरो ऑफ गिवन p ऑफ x। क्वेश्चन डन। इसका एक सेवंथ पार्ट और देख लो, उसमें मुझे दो वैल्यूज दे रखी हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्र माइनस वन है, और x की दो वैल्यूज दे रखी हैं मुझे माइनस वन बाई रूट थ्री और टू बाई रूट थ्री। ठीक है, इन दोनों पे चेक करना है क्या ये दोनों वैल्यूज इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरो है या नहीं। तो पहले मैंने माइनस वन बाई रूट थ्री रखा x की जगह पे, तो थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, माइनस वन, थ्री से थ्री कटा, वन माइनस वन इज जीरो। तो यस ये तो जीरोज है। दूसरे पे चेक कर लेते टू बाई रूट थ्री पे, तो थ्री मल्टीप्लाई टू बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, थ्री मल्टीप्लाई बाय टू का स्क्वायर इज फोर, रूट थ्री का स्क्वायर इज थ्री, थ्री से थ्री कटा, फोर माइनस वन कितना आ जाएगा, थ्री। तो देखो पहले वाला तो है क्योंकि जीरोज आ गए, और दूसरे वाला नहीं है। तो x is equal to minus 1 by root 3 is a zero of the p of x, but x is equal to 2 by root 3 is not a zero. Done. अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर, मुझे p of x गिवन है x प्लस फाइव, ठीक है, और मुझे इसका जीरोस निकालना है, मतलब वो वैल्यू जो x की जगह रखने पर पूरा p of x जीरो हो जाए। तो हम क्या करते हैं ऐसी वैल्यू निकालने के लिए, p of x हटाओ, x प्लस फाइव ले लो और इक्वल में जीरो रख दो। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस फाइव। अब ये वो वैल्यू है जो मैं x की जगह पे रखूंगा, तो ये क्या हो जाएगी, पूरे p ऑफ x को जीरो कर देगी। इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस फाइव इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x। एक और करते हैं इसका अपने, थर्ड देखो चलो, p ऑफ x इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव गिवन है, टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस फाइव, x इज इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन टू। तो ये माइनस फाइव अपॉन टू वो वैल्यू है जो मैं x की जगह रखूंगा, तो ये पूरा का पूरा p ऑफ x जीरो हो जाएगा। एक सिक्स्थ पार्ट देखो इसका, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, ax के इक्वल जीरो रखा है, x की वैल्यू क्या है, ये जीरो अपॉन x की वैल्यू क्या है, जीरो। और एक इसका देख लो तुम, एट्थ, p ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। तो अगेन जीरो रखेंगे इक्वल में, जीरो निकालने के लिए x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डी, x की वैल्यू माइनस डी अपॉन सी। तो ये जो x की वैल्यूज आ रही हैं ये क्या है, हमारे जीरोज है गिवन पॉलिनोमियल की। ये वैल्यूज ऐसी वैल्यूज हैं जो मैं नेक्स्ट की जगह पे रखूंगा, तो ये पूरा का पूरा p ऑफ x जीरो हो जाएगा। ऐसे ही हमें बचे हुए सब के सब निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, सेल्फ करने हैं सारे रिमेनिंग पार्ट अब जो रह गए इसके।